Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear viewers. My name is Rajab Ali. Dear viewers, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है यूनिट नंबर 7 प्लेन एनालिटिक ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन। आज जो है हमको एक्सरसाइज 7.1 का जो है ओनली क्वेश्चन 1 जो है वो पूरा कंप्लीट सॉल्व करना है। तो पहले जो है हम क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। हमको क्या पूछा जा रहा है कि ये जो ए और बी पॉइंट्स हैं इनके बीच का जो है हमको डिस्टेंस मालूम करना है और इधर जो है सी और डी के बीच का डिस्टेंस मालूम करना है। ये जो क्वेश्चन 1 के इसके जो है वो 4 पार्ट्स हैं। मैंने जो 2 इधर लिख लिए हैं, 2 को सॉल्व करके फिर जो बाकी 2 रहेंगे उनको भी हम इजीली कर लेते हैं सॉल्व। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, इधर लिखेंगे सॉल्यूशन। बहुत इजी है। जब भी आपको 2 पॉइंट है उसका डिस्टेंस पूछे तो आप जो उसका इजीली निकाल सकते हैं। पहले आप क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट होगा वो क्या होगा, वो x1 होगा और जो दूसरा नंबर होगा वो क्या होगा, y1 होगा। सही है। इधर भी जो है फर्स्ट जो है वो x2 होगा और जो सेकंड है वो क्या होगा, बस y2 होगा। ये आपने याद रख लिया, समझो आपने क्वेश्चन नंबर पूरा सॉल्व कर लिया 1। ठीक हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, इधर देखेंगे एक ए पॉइंट है और इधर एक क्या है, बी पॉइंट है। तो क्या करेंगे, ए और बी रखेंगे, उनके ऊपर जो है ये ऐसे देंगे, देन ऐसे मॉड्यूलस देंगे। ठीक हो गया। बस यही प्रोसेस करना है, जो भी पॉइंट्स होंगे उनको ऐसे करके लिखना है। उसके बाद इज इक्वल टू देनी है। ठीक हो गया। आपको क्या करना है, हमको पता होता है कि जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस क्या होता है, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये जो हमारे पास होता है फार्मूला। अब जो है सिंपली x2 की जगह हम क्या पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे और x1 की जगह -1 पुट करेंगे और स्क्वायर सेम रखेंगे, प्लस भी सेम रखेंगे। y2 की जगह क्या रखेंगे, y2 की जगह -5 रखेंगे और माइनस y1 की जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। बस वैल्यू पुट करनी और कोई भी हमको जो है बड़ा काम इधर नहीं करना है। समझो कि हम अब जो है 9th क्लास और 8th क्लास की मैथ पढ़ रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये जो है ए बी डिस्टेंस मॉड्यूलस। ठीक हो गया। अब हम करेंगे पुट, वैल्यू पुट करेंगे। तो x2 इधर कहाँ है, ये है, तो मैंने जो है वो 5 रखा। देन माइनस x1, तो x1 क्या है, x1 जो है वो -1 है, तो इधर मैं क्या रखूंगा, -1 रखूंगा और ये जो स्क्वायर जो है मैंने सेम रख दिया। ठीक, ये जो माइनस था वो इस फार्मूले का रखा। देन ये जो -1 है इस x1 का जो वैल्यू है वो रखी। ठीक हो गया। और ये जो इधर प्लस रखा। देन y2 इधर क्या है, y2 जो है वो -5 है, तो मैंने क्या रखा, इधर -5 रख दिया। देन उसके बाद क्या है, माइनस फार्मूले के सेम रखूंगा। y1 क्या है, y1 जो है वो क्या है, वो है 3, तो मैंने इधर 3 रखा और ये जो स्क्वायर है इसको मैंने सेम रख दिया। उसके बाद ये जो है ए बी और ये मॉड्यूलस इज इक्वल टू, अब जो हमको इनको करना है सिंप्लीफाई, तो ये क्या हो जाएगा 5। ठीक हो गया। और ये जो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये 1 इसके ऊपर जो होल स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद ये क्या करेंगे, प्लस की साइन दी। देन ये जो -5 और -3 कितने हो जाएंगे, -8 हो जाएंगे, तो मैंने जो इधर -8 रख दिए क्योंकि क्या है इनकी जो साइन है दोनों की क्या सेम है, माइनस की, तो मैंने क्या किया इनको 8 करके और साइन माइनस की रख दी। ठीक हो गया। और ये जो इसके ऊपर क्या है स्क्वायर वो भी मैंने सेम रख दिया। नाउ ये जो है ए बी और ए बी ये मॉड्यूलस इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 6 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ओके हो गया। और ये प्लस सेम रखेंगे। जब भी हमारे पास क्या बेस नेगेटिव का और उसके ऊपर जो पावर है इवन हो, तो जो बेस होगा उसकी वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। अगर इवन है तो पॉजिटिव में आएगी, अगर ओड होगा तो नेगेटिव में आएगी। ठीक हो गया। तो ये जो है -8 है, दैट मीन्स बेस जो है वो किसका है, नेगेटिव है, उसके ऊपर पावर कौन सी है, जो इवन है। तो क्या करेंगे 8 से हमारे पास कितना होता है 64 होता है। ये किसका हो जाएगा, प्लस का 64 होगा। अगर ये 3 होता तो जो हम मल्टीप्लाई करके इधर माइनस रखते, लेकिन क्या ऊपर पावर जो है वो इवन है। आप ऐसे ही नहीं करेंगे कि -8 मल्टीप्लाई बाय 2 और माइनस प्लस -8 टू द 16, ये जो है गलत हो जाएगा। जब भी किसी भी नंबर के ऊपर स्क्वायर आ जाए तो आप क्या करेंगे, उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 है तो 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 4 है तो 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे करेंगे। ठीक हो गया। तो ये जो आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। नाउ मैं जो है इनको कर लेता हूं अब सिंप्लीफाई। ये जो है ए बी डिस्टेंस, ठीक, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 6 का स्क्वायर। दैट मींस कभी भी आप ये नहीं कहेंगे कि 6 टू द 12 हो जाएगा, नहीं,
क्या कहेंगे 6 क्या हो जाएगा 36 हो जाता है। इधर मैंने 36 रखा और प्लस 64 रखा। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब हमको पता है कि 100 का जो है वो स्क्वायर रूट में जब भी 100 आता है तो उसको क्या होता है 10 आता है। उसका आंसर क्या आता है 10 आता है। ये जो हमने ए बी डिस्टेंस निकाल लिया। अब हम आते हैं सी डी डिस्टेंस पर। सी डी डिस्टेंस थी जो यही प्रोसेस क्या है यही करेंगे और कोई भी प्रोसेस नहीं करेंगे। इसको भी जो पहले मैं सॉल्यूशन लिख लेता हूँ। सही है। सॉल्यूशन लिखने के बाद मैं क्या करूंगा इधर क्या है सी और डी है तो मैंने क्या रखा सी डी और उसके ऊपर मॉड्यूलस। सही है। ये देखो मॉड्यूलस दे दिया। नाउ क्या था हमारे पास डायरेक्टली हम जो है वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक ये अंडर रूट दी ठीक हो गया। आपको क्या करना है इधर पहले जो है ये क्या होगा x1 होगा और ये क्या होगा y1 होगा और ये जो है x2 होगा और ये क्या होगा y2 होगा। बस यही आपने समझो क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया। नाउ क्या करते हैं फार्मूला क्या था हमारे पास फार्मूला जो था हमारे पास x2 माइनस x1 और ये होल स्क्वायर देन प्लस क्या था प्लस y2 माइनस y1 और ये होल स्क्वायर। नाउ उसमें जो वैल्यू पुट कर देनी है बस। ठीक ये सी डी। अब ये जो है अंडर रूट सेम रखेंगे x2 हमारे पास क्या है 0 है तो 0 रख लेते हैं। अगर रखें ना रखें वो आपकी मर्जी है लेकिन 0 रख लेते हैं। ठीक और ये क्या है माइनस x1 है तो x1 क्या है x1 जो है वो क्या है -1 है तो ये जो है मैंने -1 रख दिया। नाउ ये स्क्वायर सेम रख दिया प्लस भी सेम रख दिया। y2 क्या है -1 है और ये माइनस सेम रखा। y1 क्या है y1 जो है हमारे पास क्या है 0 है ना। ये देखो y1 क्या है 0 तो 0 के ऊपर ये होल स्क्वायर। ठीक हो गया। और ये सी डी ठीक इज इक्वल टू भी सेम रखा। जब भी ये 0 सेम माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक और ये जो है +1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये प्लस सेम -1 एंड -0 आंसर क्या आएगा -1 आएगा और उसके ऊपर जो है स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। ये सी डी ठीक मॉड्यूलस इज इक्वल टू अब हम क्या करेंगे 0 + 1 क्या आ जाएगा 1 के ऊपर क्या देंगे स्क्वायर जो सेम इसको दे दिया देन प्लस भी सेम दिया। ये क्या है 1 जो है वो बेस क्या है 1 जो है नेगेटिव का है और उसके ऊपर पावर क्या है इवन है तो उसका आंसर किस में आएगा पॉजिटिव में आएगा। ठीक तो 1 के ऊपर स्क्वायर 1 से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये नेगेटिव का है तो उसके ऊपर क्या है 2 है। अब अगर ये करें प्रोसेस 1 मल्टीप्लाई बाय -1 तो आपको पता होता है माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 1 = 1 यही सेम आंसर आएगा। ओके हो गया डियर व्यूअर्स। अब हमको क्या करना है ये सी डी डिस्टेंस कैसे मालूम करेंगे। ये देखो 1 का स्क्वायर 1 आएगा 1 का स्क्वायर 1 आएगा। अगर 1 के ऊपर कितनी भी पावर हो 100 हो 1000 हो मिलियन पावर आ जाए लेकिन 1 जो है वो बेस कभी भी चेंज नहीं होगा 1 नहीं आएगा। सही ये जो आपको पॉइंट याद रख लेनी है। तो 1 ये 1 रखा सेम +1 ये भी सेम रख दिया। नाउ ये सी डी ठीक हो गया इज इक्वल टू ये जो है 1 + 1 क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो गया 2 हो गया। तो ये जो है किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 2 तो हम इसके आगे क्या रखेंगे यूनिट्स रख देंगे। ये जो है आपको यूनिट्स रखना क्योंकि हम डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं इसके भी आगे आप जो है क्या करेंगे यूनिट्स रख देंगे। बस यही कॉन्सेप्ट था। अब जो है हम क्वेश्चन 1 के बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स रहते हैं उनको भी कर लेते हैं सॉल्व। तो पहले जो है इसको मैं कर लेता हूँ रिमूव फिर जो इनको कर लेते हैं सॉल्व। तो फ्रेंड्स मैंने जो है इधर क्वेश्चन 1 के पार्ट नंबर 3 और 4 को भी लिख लिया। इसको भी हम इजीली कर लेते हैं सॉल्व। तो पहले जो है मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन लिखने के बाद मैं क्या करूंगा इधर क्या है एक ई है और एक क्या है एक पॉइंट है तो मैं क्या करूंगा इधर जो ई एफ रखूंगा उसके ऊपर ये साइन और ये मॉड्यूलस दे दूंगा। सही है। और हमको पता है कि फार्मूला क्या है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर देन प्लस क्या है y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये जो है दो पॉइंट्स को जो है डिस्टेंस मालूम करने का क्या है ये फार्मूला है। अब जो है हमको क्या करना है इसको जो है ये x1 होगा और ये जो है y1 होगा और ये क्या होगा हमारे पास x2 होगा और ये y2 होगा। जो भी हमारे पास फर्स्ट होता है ये क्वाड्रेंट्स होते हैं। एक क्वाड्रेंट में जो है 2 नंबर्स होते हैं एक x पे होता है और एक y पे। इधर भी एक x और एक y होगा। ये जो आप आई थिंक क्लास 9th में पढ़ के आएंगे कि लेट सपोज -3 और 4 लिखा हुआ है। आपको कोई भी पूछे कि ये जो कौन से क्वाड्रेंट पे आ रहा है तो आप क्या कहेंगे ये जो है किस क्वाड्रेंट में आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। जब भी फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव की और दूसरी पॉजिटिव की को इसमें आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। क्वाड्रेंट पढ़ा है ना तो यही जो है इधर भी क्वाड्रेंट वाला ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। नाउ हम क्या करते हैं इसमें जो सिंपली कर लेते हैं पुट वैल्यू ये ई एफ और ये मॉड्यूलस इज इक्वल टू क्या है x ट्रू है
x2 इधर क्या है, ट्रू है, तो मैंने क्या रखा, ट्रू रखा। देन माइनस, अब आती है बारी x1 की, तो इधर x1 क्या है, 1 है, तो इधर मैंने क्या रखा, 1 रखा, और ये जो स्क्वायर था उसको सेम सेम रख दिया। देन क्या है, प्लस है, प्लस को मैंने सेम सेम रख दिया। अब क्या है, y ट्रू है, तो इधर y ट्रू क्या है, y ट्रू जो है वो क्या है, 7 है, सही है, और माइनस y1 जो है वो क्या है, वो है -1, और इसके ऊपर क्या है, होल स्क्वायर, तो मैंने जो सेम सेम रख दिया। नाउ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा EF, ठीक, और ये इज इक्वल टू, जब ट्रू में से हम 1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो मैंने जो 1 रखा और उसके ऊपर स्क्वायर रख दिया। देन क्या है, प्लस है, तो प्लस को मैंने सेम सेम रख दिया, ठीक, और ये 7 सेम सेम, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई में ये रूल इस्तेमाल करते हैं, कभी भी प्लस या माइनस में नहीं करते हैं ये रूल, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, ये जो रूल हम किसमें इस्तेमाल करते हैं, मल्टीप्लाई में रूल इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। तो ये जो है क्या हो जाएगा, 7 सेम से माइनस माइनस प्लस, और ये 1, और इसके ऊपर जो है स्क्वायर रख दिया। नाउ हम क्या करते हैं, ये जो है EF, ठीक, और ये मॉड्यूलस इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, सही है। बार बार मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि 1 के ऊपर कितना पावर आ जाए वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक। और ये प्लस सेम सेम का 7 एंड 1 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, और 8 के ऊपर जो है ये स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया। इसको इधर ही मैं क्या करता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक हो गया। तो ये जो अंडर सेम सेम रखा, 1 जो है सेम सेम रखा, प्लस क्या है, 8 के ऊपर स्क्वायर, जब 8 8 क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, तो मैंने क्या इधर रखा, 64 रखा। तो हमारे पास जो है EF पॉइंट का जो डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, 65 हो जाएगा। 64 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 65 जो है वो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इधर हम क्या कर देंगे, यूनिट्स लिख देंगे। ये जो है हमने डिस्टेंस निकाला किसका, पॉइंट E और F का। अब हम आते हैं अपनी पॉइंट G और H की तरफ, ये भी सेम सेम करेंगे। कोई भी जो है मुश्किल इसमें पूरे क्वेश्चन में मुश्किल कोई भी ऐसी चीज़ नहीं। अगर मैं जो है ना छोटे बच्चे को लेकर उठा के बैठूँ, अगर उसको बेसिक में था तो वो भी ये सॉल्व करके दे देगा, ठीक है। 9th क्लास के स्टूडेंट को लेकर वो भी सॉल्व करके, बहुत ईजी है, ठीक हो गया। अब ये जो है मैं क्या करूँगा, इधर जो सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद कौन सी पॉइंट है, एक G और H है, तो उसके ऊपर ये और मॉड्यूलस। देन मैं फार्मूला आपको पता ही हो गया होगा, अब तो ये क्या होगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और ये होल स्क्वायर। ये देखो सब में यही तो फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, बस आपको पता होगा कि डिस्टेंस मालूम करने का 2 पॉइंट्स में ये फार्मूला होता है, ठीक हो गया। और ये जो है जी एच पॉइंट क्या है हमारे पास x2, अब जो है जो फर्स्ट होगा वो क्या होगा, x1 होगा, ठीक है, और जो सेकंड होगा वो क्या होगा, y1 होगा, और इधर जो है ये क्या होगा, x2 होगा, और ये y2 होगा। नाउ क्या करना है, x2 की जगह क्या पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे, x1 की जगह -1 पुट करेंगे, और y2 की जगह -4 पुट करेंगे, y1 की जगह क्या करेंगे, -4 पुट करेंगे, ठीक हो गया। तो ये ब्रेक लगाए सेम x2 क्या है, जो हमारे पास x2 है वो 5 है, तो मैंने 5 रखा, और माइनस सेम सेम रखा ये। देन x1 क्या है, -1 है, और इनके ऊपर होल स्क्वायर है, ठीक हो गया। नाउ ये प्लस सेम सेम रखा, y2 हमारे पास क्या है, -4 है, तो इधर मैंने क्या रखा, -4 का, और ये फार्मूले के माइनस सेम सेम रखी। देन क्या y1 है, तो y1 क्या है, y1 जो है वो है -4, सही है, और ये जो होल स्क्वायर इसके ऊपर सेम सेम रख दिया, ठीक हो गया। ये G और ये H, ठीक। नाउ इनको कर लेते हैं सिंपलीफाई, ठीक हो गया। ये 5 सेम सेम रखेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये +1 रखेंगे, और उसके ऊपर जो स्क्वायर रख दिया, ठीक। नाउ ये प्लस हम सेम सेम रखेंगे, और ये -4 सेम सेम रखेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +4, और इनके ऊपर जो होल स्क्वायर आ जाएगा। अब आप जो है देखेंगे कि माइनस और +4 हो जाएंगे कैंसिल, तो उसको तो अब लिखेंगे नहीं, क्योंकि 0 के अब ऊपर स्क्वायर आएगा ना, तो 0 के ऊपर स्क्वायर आएगा 0 ही आएगा, ठीक। तो अब जो है हमारे पास ये जो GH पॉइंट आएगी वो क्या आएगी, 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 + 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और इसके ऊपर जो है स्क्वायर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 6 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। आप डायरेक्टली स्क्वायर और अंडर को कर देंगे कैंसिल, तो हमारे पास जो है GH पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, इसके ऊपर ये साइन रख दें, सही है, क्या आएगा, ओनली 6 आएगा, और इसके आगे जो है मैं यूनिट्स लिख देता हूँ, बस यही जो है हमने सॉल्व कर लिया।